जिस तरह का वो दरिंदा है, जिस तरह उसने किया है, इतने खुश हैं हम कि हमें भूख 2 रोटी की थी, हमें 4 रोटी मिली है। हम 10 या 15 साल की सजा सोच रहे थे पर टिल डेथ मिली है। बहुत खुश है हम। मानयोग अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखो मैं लास्ट टाइम भी किया सी, मैनू मानयोग अदालत ते पूरा भरोसा है। अज भी मैं सेम यही कहांगी कि मैनू मानयोग अदालत ते पूरा भरोसा है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਡਮ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ, ਕੀ फैसला आंदा ਜਾਂ ਕੀ नहीं आंदा। मैडम हिंदी बोल दो एक बार, क्या उम्मीद कर रही हैं आप फैसले से? मैडम क्या उम्मीद कर रही हैं? हिंदी में बता दो एक बार। मैं कम से कम 20 साल सजा होनी चाहिए उसको, कम से कम। जिस तरह का वो दरिंदा है, जिस तरह उसने किया है, कुछ लोगों को पता नहीं है केस क्या है क्या नहीं है, गलत कमेंट्स कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं 2018 में केस हुआ था। वो तो अपने आप को बहुत सच्चा सुच्चा दिखा रहा था, लेकिन जिस तरह का वो दरिंदा है कम से कम उसको 20 साल सजा होनी चाहिए। तथा कथित पास्टर बजिंदर सिंह के द्वारा रेप के इस मामले में बड़ा फैसला आज दिया गया है। जो पीड़िता है उनके पति है हमारे साथ बात करने के लिए। लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, कितने संतुष्ट हैं आज के कोर्ट की तरफ से सजा के बाद? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं जी। देखो एक मैं सबको बता दिया एक बारी। मैं बताना चाहता हूँ कि इतने खुश हैं हम कि हमें भूख 2 रोटी की थी, हमें 4 रोटी मिली है। हम 10 या 15 साल की सजा सोच रहे थे पर टिल डेथ मिली है। बहुत खुश है हम। मानयोग अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आज जब कोर्ट में सजा का ऐलान हुआ तो क्या उसकी क्या स्थिति थी, क्या कर रहा था वो? जैसे वो लोगों को मारता था ना, लोगों के चेहरे पे मतलब वो सहमे हुए होते थे, वैसे वो सहमा हुआ था। और उसने कहा जी मुझे माफ़ किया जाए, मेरे से गलती हो गई है। पर कोर्ट ने उसके ऊपर बिल्कुल रहम नहीं किया क्योंकि उसने क्राइम किया था। वो कह रहा था कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पर रहम करा जाए, इस तरीके की जो है स्थिति बताई जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उसने ये बात बोली है। तो हम किसी की फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकते। 5 लोग इसमें और भी आरोपी थे, उन्हें बरी किया गया। उसे लेकर अब आप लोग क्या करेंगे? देखो सर, वो 23-24 का था, उनके ऊपर जो एलिगेशन थे 23-24 के थे, 76 के एलिगेशन नहीं थे। 23-24 7 साल उन्होंने तरीके भुगती हैं, वकील करे हैं, यहाँ पर धक्के खाए हैं, उसके बाद यहाँ पर कोर्ट में बैठे टाइम खराब किया। ये भी बहुत बड़ी सजा ही होती है। आप लोगों ने अपने परिवार के लिए किसी राहत की मांग करी है? राहत देखो प्रशासन शासन के ऊपर है। देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को टिल डेथ सजा हुई है। वो व्यक्ति कहता मैं तो गया, कहता मैं तो डूबे सनम, हम तुझे भी ले डूबेंगे। अब वो अपनी ज़िंदगी की पूंजी का कुछ नहीं कर सकता, पर वो ज़िंदगी की पूंजी हमारे ऊपर लगा सकता है। वो हमें मरवा सकता है, कुछ भी करा सकता है, क्योंकि अब वो पूरा कोशिश करेगा। देखो जब सांप की पूंछ के ऊपर पैर रखता है डंग तो मारता ही है, तो वो डंग मारेगा जी। गोरख धंधा जो अब तक चल रहा है धर्म परिवर्तन का, आप मांग करते हैं कि उस पर भी एक्शन होना चाहिए? नहीं, मैं किसी धर्म विरोधी नहीं हूँ, ना मैं धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलता हूँ। जिसकी इच्छा है वो जाता है, जिसकी नहीं इच्छा वो नहीं जाता। वह मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। पर मैं ये कहता हूँ जो आपके आंखों पे काला काला अंधेरा छा रखा है या पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उसको हटाओ, फिर देखो कौन अच्छा है कौन बुरा है। आज न्याय हुआ आप लोगों के साथ? बिल्कुल जी, आपको तो ज़्यादा पता है जी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जो पीड़िता के पति हैं वो कह रहे हैं कि न्याय हुआ है हमारे साथ, क्योंकि बड़ा सजा का ऐलान हुआ। और जिस दौरान यहां पर तथाकथित पास्टर बजिंदर को सजा का ऐलान करते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई तो वो गिड़गिड़ाया, माफी की मांग उसने की, राहत की मांग कोर्ट की तरफ से यहां पर